आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जो दिन में तो हजारों लोगों की भीड़ से गुलजार रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ एक ऐसी कहानी जिंदा हो जाती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। चलिए जानते हैं इस राज के बारे में। तो सवाल सीधा सा है, एक इतना बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन जहां हर कोने का इस्तेमाल होता है, वहां एक कमरा हमेशा ताले में बंद क्यों रहता है? आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है? ये कहानी हमें ले चलती है लुधियाना जंक्शन के कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफिस यानी CRS ऑफिस के अंदर। जी हाँ, वही जगह जहां से टिकटें बुक होती हैं। सारी की सारी कहानी इसी एक ऑफिस से शुरू होती है। असल में ये पूरी की पूरी कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक वीरान पड़े रिजर्वेशन ऑफिस और उस एक शख्स की है जो कभी वहां काम किया करता था। तो कौन था वो शख्स? चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। इनका नाम था सुभाष, पर एक भूत के तौर पर नहीं, बल्कि उस इंसान के तौर पर जो वो अपनी जिंदगी में थे। सुभाष की सबसे बड़ी पहचान थी उनका अपने काम के लिए जुनून। मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक 9 से 5 की नौकरी नहीं थी, ये उनकी दुनिया थी, उनकी जिंदगी थी। कहते हैं कि वो अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर आया साल 2004 और कहानी ने एक ऐसा दुखद मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुभाष की उसी ऑफिस के अंदर अचानक मौत हो गई, ठीक उसी जगह जिसे वो अपनी दुनिया मानते थे। और बस यहीं से सुभाष के जीवन की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए और बेहद डरावने अध्याय की शुरुआत हुई। वहां के लोग मानते हैं कि काम से उनका लगाव इतना ज्यादा था कि मौत के बाद भी उनकी आत्मा उस ऑफिस और अपनी कुर्सी को छोड़कर कभी जा ही नहीं पाई। वो आज भी वहीं है। और बात सिर्फ वहां होने की नहीं है। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो ये है कि सुभाष की आत्मा अपनी उस नौकरी को लेकर इतनी पजेसिव है कि वो किसी और को अपनी कुर्सी पर बैठने तक नहीं देती। इसके बाद तो उस ऑफिस में अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने स्टेशन के बाकी कर्मचारियों के मन में दहशत पैदा कर दी। जिस किसी ने भी उस कमरे में जाने या काम करने की हिम्मत की, उसे कुछ ऐसे तजुर्बे हुए जो भुलाए नहीं जा सकते। 4 तरह की घटनाएं बार बार होने लगी जिसने डर को और पक्का कर दिया। सबसे पहली और सबसे खौफनाक बात, ये एक तरह का नियम सा बन गया था। जो कोई भी उस कुर्सी पर बैठा, बस समझ लीजिए कि उसकी शामत आ गई। या तो वो बुरी तरह बीमार पड़ जाता या उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। जरा सोचिए, कमरा एकदम खाली है, कोई नहीं है, और अचानक किसी के फुसफुसाने या कीबोर्ड पर टक 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 करके टाइप करने की आवाज आने लगे। ये आवाजें साफ बताती थीं कि कमरे में कोई तो है। फिर एक और अजीब बात होती थी। कमरे में अचानक बिना किसी वजह के एकदम से ठंड लगने लगती थी, जैसे बर्फ जम गई हो। ये किसी अनचाही मौजूदगी का एक क्लासिक साइन माना जाता है। और शायद इन सब में सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था वो परछाई। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने काउंटर पर एक धुंधली सी परछाई को बैठे देखा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई क्लर्क टिकट काट रहा हो। तो इन सब डरावनी घटनाओं के बाद क्या हुआ? आखिर कब तक ये सब चलता? रेलवे स्टाफ ने आखिरकार एक ठोस फैसला लिया। डर इस कदर हावी हो गया था कि सबने मिलकर एक ही फैसला किया कि उस कमरे को अब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा, उससे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है। आज भी लुधियाना स्टेशन पर वो कमरा ताले में बंद मिलेगा और अंदर सुभाष की कुर्सी आज भी खाली है, शायद डर की वजह से या शायद सम्मान की वजह से। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर लगता है कि लुधियाना स्टेशन पर सिर्फ सुभाष का ही किस्सा मशहूर है, तो आप गलत हैं। कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रात में एक औरत के रोने की आवाजें भी आती हैं। ऐसा लगता है कि ये स्टेशन कुछ ज्यादा ही हॉन्टेड है। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या भारत में और भी ऐसे रेलवे स्टेशंस हैं जिनके अंधेरे कोनों में ऐसी ही डरावनी कहानियां दफन है? क्या हर स्टेशन की अपनी एक अनसुनी कहानी है?